सपोज़ दैट कभी ऐसा हो जाता है कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए अपने बैंक में जाकर या फिर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से किसी और अकाउंट में, और बाई चांस वो ट्रांसफ़र हो गया किसी और अकाउंट में, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप क्या कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि आपका पैसा वापस नहीं हो सकता है। जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको आपको फॉलो करना होता है। एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको आपको समझना होगा केयरफुली, तभी आप अपने पैसे को रिफंड कर सकते हो, वापसी पा सकते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरह और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको ये पता है कि आपका पैसा किस खाते में गया है, तब वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर अगर आपको नहीं पता है कि आपका पैसा किस खाते में गया है, तो आपको कुछ स्टेप्स ज़्यादा फॉलो करने होंगे अपने पैसे को वापस पाने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं, अगर आपको पता है कि आपका पैसा किस खाते में गया है, तब आप क्या करेंगे। अगर वो खाता आप ही का सेम बैंक है, जो बैंक आपका है वही बैंक उस बंदे का भी है, सेम बैंक है, फिर तो आप जाकर अपने ब्रांच में कह सकते हैं कि सर ऐसा है, मैंने अपना पैसा भेजा कहीं और था, गलती से वो चला कहीं और गया है, कुछ मिस्टेक्स के वजह से अकाउंट नंबर और आईएफएससी नंबर के कुछ गलत डिजिट्स के वजह से खाता इधर उधर हो गया है। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक मैनेजर आपके पैसे को होल्ड कर देगा। आपको एक एप्लीकेशन तुरंत लिख कर देना होगा वहाँ पर, जिसमें ये लिखा होगा कि आपका पैसा जिस भी बंदे के अकाउंट में गया है, बाकायदा उस बंदे का अकाउंट नंबर आपको लिखना होगा और ये लिखना होगा कि प्लीज़ उसके अकाउंट को होल्ड किया जाए ताकि वो मेरा पैसा ना निकाल सके। अब होल्ड करने से ये हो जाएगा कि भाई वो आपका जितना पैसा उसमें गया होगा उसके अकाउंट में वो नहीं निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको मालूम भी नहीं है कि आपका पैसा किस खाते में गया है, तो आपको अपने बैंक में जाकर अपने बैंक मैनेजर से बात करना होगा कि सर मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रांजैक्शन किया था जिसमें कि मेरा पैसा किसी और के खाते में चला गया है, क्या आप देखकर बता सकते हैं मुझे किसके खाते में गया है। अगर सेम आईएफएससी कोड आप डालते हैं और गलती से एक दो डिजिट इधर उधर हो जाता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आप ही के बैंक में किसी का खाता होगा, क्योंकि आईएफएससी कोड तो सेम ही है, या फिर जिस बंदे को आप भेज रहे हैं पैसा वहाँ का आईएफएससी कोड तो एक ही है। तो मतलब उसी ब्रांच में लगभग गया होता है। लगभग 90-95% केसों में ऐसा ही होता है कि उसी ब्रांच में गया होता है जहां पर आपको पैसे भेजने होते हैं। बस वो अकाउंट नंबर के डिजिट इधर उधर हो जाते हैं जिस वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है। वो अकाउंट नंबर के डिजिट इधर उधर हो सकता है आपके वजह से हुए हों, या फिर हो सकता है कि भाई जो बैंक का कर्मचारी है उससे टाइप करते हुए हो गए हों, वैसा हो जाता है। तो अब इस केस में जो बैंक का मैनेजर होगा वो आपको बता देगा कि भाई इस बंदे के खाते में गया है, और वो पॉसिबल होगा तो तुरंत के तुरंत उस ब्रांच से संपर्क करके बोल देगा कि आपके इस खाते में मेरे कस्टमर का इतना रुपया भेजा गया है जो कि गलती से गया है, कृपया उसे होल्ड कर दें। अब दोनों ही कंडीशंस में अगर आपके ब्रांच में है फिर भी बैंक मैनेजर होल्ड कर देगा, और अगर उनके किसी और के ब्रांच में चला जाता है वहाँ पर भी मैनेजर पैसे होल्ड कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे, मैनेजर अपने कस्टमर से संपर्क करेंगे जिसके खाते में गया होगा पैसा, कि भाई गलती से आपके खाते में किसी और बंदे का पैसा आ गया है, कृपया इसे वापसी कर दें। सो अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि वो बंदा पैसे लौटाएगा या फिर नहीं लौटाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसने पैसे निकाले हैं या फिर नहीं। सपोज दैट आपका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया और उसने तुरंत वो पैसे नहीं निकाले हैं, फिर तो उसका पैसा होल्ड हो ही गया है बैंक मैनेजर के द्वारा। अब बैंक मैनेजर ने एक बार अगर उसका पैसा होल्ड कर दिया है तो अब वो निकाल नहीं सकता है। वो तभी निकाल सकता है जब वो होल्ड पर से हटेगा, और अगर बैंक मैनेजर जानता है कि गलती से वो पैसा उसके अकाउंट में गया है तो वो होल्ड पर से नहीं हटाएगा उससे। और अगर उसने पैसे निकाल लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है तो वो क्राइम के अंडर में आ रहा है, जिसके तहत बैंक मैनेजर उसके अकाउंट को परमानेंट सस्पेंड भी कर सकता है अगर वो दोषी पाया गया तो किसी भी कीमत में बोले तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।